नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो देश में रोजगार मेले का आयोजन, आपको बता दें देश में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नौकरियां यहां पर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। वहीं आपको बता दें नए सेक्टर में रोजगार पैदा हुए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र ने कहा कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में तेजी आई है। वहीं सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बड़ी बातें जनता तक पहुंचाई। ये देखिए, आपको बता दें कि देश में रोजगार मेले का आयोजन हुआ और इसके तहत 45 जगहों पर यह आयोजन देखने को मिला। यह आयोजन हुआ है और 71,000 युवाओं को इस दौरान नौकरियां दी गई है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और इस दौरान तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। नए सेक्टर में रोजगार पैदा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में तेजी आई, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रांत, हिमालय की गोद में बसा हुआ सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। आवेदन करने से लेकर वहीं कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस फैसले को लेकर हंगामा चल रहा है। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार बेंगलुरु हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए 9:30 बजे रवाना हुए। वहीं कर्नाटक सीएम पद के दूसरे प्रबल उम्मीदवार कांग्रेस नेता सिद्धारमैया कल दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि शिव कुमार पेट में संक्रमण के कारण बेंगलुरु में रुके थे। आपको बता दें कि कांग्रेस कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बताया है कि सीएम का चयन करने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अधिक समय नहीं लेंगे। सूत्रों के ये मुताबिक आपको बता दें कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ
मशवरा करके आज नए सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। उम्मीद जताई ये जा रही है कि नए सीएम को 18 या 20 मई को शपथ दिलाई जा सकती है। ऐसी चर्चा है कि सिद्धारमैया चाहते हैं कि पहले 2 साल के लिए प्रदेश के सीएम वह बने और उसके बाद डीके शिव कुमार। लेकिन कर्नाटक सीएम पद को लेकर अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। वहीं पटना से आपको खबर बता दें, सीबीआई की पटना और आरा में छापेमारी देखने को मिल रही है। आरजेडी विधायक किरण देवी के ठिकानों पर छापेमारी। आपको बता दें, पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव के 9 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जमीन के बदले नौकरी मामले में नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी चल रही है। प्रेमचंद्र गुप्ता से जुड़े ठिकानों पर भी यहां पर छापेमारी देखने को मिल रही है। तो जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला, और इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत की गई थी। इसके साथ ही राबड़ी देवी से भी बातचीत की गई थी और कई ऐसे ठिकाने जहां छापेमारी की गई थी। लेकिन इसी बीच छापेमारी जारी है। सीबीआई की पटना और आरा में छापेमारी देखने को मिल रही है। आरजेडी विधायक किरण देवी के ठिकानों पर छापेमारी। आपको ये भी बता दें कि पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव के 9 ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिल रही है। कई ऐसे ठिकाने जहां छापेमारी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो जमीन के बदले नौकरी का ये मामला है। उस समय रेल मंत्री, आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव थे। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, जमीन के बदले नौकरी वाला मामला और आरजेडी के कई ऐसे नेता जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, इसमें पूर्व नेता भी शामिल है, क्या कुछ जानकारी? पीयूष, क्या आपको आवाज आ रही है? तो ये देखिए, आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो जमीन के बदले नौकरी का ये मामला है और यहाँ पर कई ऐसे ठिकाने जिसको अब तलाश किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर छापेमारी हो रही है। सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जा रही है और इस पूरे मामले पर राबड़ी देवी से भी बातचीत हुई थी और वही लालू प्रसाद यादव से भी यहाँ पर बातचीत की गई थी। जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है और ये जो पूरा मामला है, उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। वहीं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की सीजीएल 2022 की परीक्षा में राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले मोहित ने पहला स्थान हासिल किया है। मोहित के प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह लिखा है कि राजस्थान का अभिमान, राजस्थान के होनहार मोहित चौधरी ने एसएससी सीजीएल परीक्षा में पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश की मेधा का परचम पूरे देश में लहरा दिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपको बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बताते चले कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 30,000 रिक्त पदों की भर्ती के लिए एसएससी सीजीएल परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें जोधपुर के मोहित चौधरी ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 25 तारीख से विशेष महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने वाली है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध जनों, व्यापारियों और विशेष प्रभाव रखने वाले परिवारों से भी संपर्क करेगी। 30 जून तक 5 लोकसभा के हिसाब से 5 बड़ी रैलियों का आयोजन भी हो सकता है। उत्तराखंड बीजेपी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिथौरागढ़ जिले के गूंजी में आने और जनसभा करने का अनुरोध भी किया है। इसी मसले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ संदीप जैन से खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के पूरी तरह मूड में आ चुकी है। कल टोली की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं, आपसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री भी उत्तराखंड आ रहे हैं और कुमाऊं में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप लोग पूरी तरह अब एक्शन मोड में हैं, क्या प्लान तैयार हुआ है, किन किन बड़े नेताओं की सभा होने जा रही है? देखिए, जून के महीने में हमारी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार के पार्टी ने महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम लिया है। उसी के तहत तैयारी के संदर्भ में कल बैठक थी
और 19 तारीख को पदाधिकारी बैठक प्रदेश की होगी और 20 तारीख को हम प्रदेश की कार्य समिति के बाद, और अब हम 23 तारीख तक अपनी सभी मंडल तक की कार्य समिति हम पूरे कर देंगे। कार्यक्रम के दृश्य में कहूँ तो उसमें जनसभाएं हैं प्रत्येक लोकसभा स्तर पर, विधानसभा के अंदर प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन है, व्यापारियों के सम्मेलन है, भिन्न भिन्न क्षेत्र के सामाजिक क्षेत्र के लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा, ये सब बड़े लोग हैं, इनकी अलग अलग लोकसभा वार भी बैठक हो सकती है, सभा हो सकती है, गुंजी आ सकते हैं पिथौरागढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी तक क्या कार्यक्रम मिला है? देखिए, प्रत्येक राज्य के अंदर एक बड़ी सभा होगी और क्योंकि हमारे यहाँ 5 लोकसभाएं हैं तो एक लोकसभा बड़ी जनसभा जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता मार्गदर्शन मिलेगा, और बाकी 4 लोकसभाओं के अंदर हमारे केंद्र सरकार के मंत्रियों की सभाएं हम लोग करेंगे। इसमें हमने आग्रह किया है माननीय प्रधानमंत्री से, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात भेंट भी हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे आग्रह किया था कि गुंजी में उनका आना होगा। जी, हालिया दिनों में जो कर्नाटक चुनाव संपन्न हुआ उसका जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, कई बड़े नेता भी इसमें लगे। इसे आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? दूसरा, दायित्वधारियों का इंतजार कब खत्म होगा और अब मंत्रिमंडल में 4 स्थान रिक्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं सरकार का कामकाज भी इससे प्रभावित हो रहा है। देखिए, जहाँ तक कर्नाटक चुनाव का विषय है, ठीक है कि हमसे कहीं चूक रही होगी, लेकिन हमारा मत परिषद यथावत बना रहा। इसी प्रकार से जहाँ तक आपने दायित्वधारियों का विषय किया तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि कर्नाटक चुनाव समाप्त हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्दी राष्ट्राध्यक्ष से भेंट करेंगे और बहुत जल्दी हम दायित्वधारियों करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि दायित्वधारी की सूची भी जल्दी फाइनल हो जाए, जो महासंपर्क अभियान में दायित्वधारियों का भी सहयोग हम लोग ले सकें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा भी माना जा रहा है कि कैंडिडेट्स को चेंज करने को लेकर भी पार्टी में अंदर खाने तैयारी चल रही है, इसे कैसे देखते हैं? क्या चेहरे बदल सकते हैं? केंद्रीय नेतृत्व राज्य के अंदर आ रहा है, ये जो महासंपर्क अभियान है ये बहुत कुछ फीडबैक लेकर जाएगा, और क्योंकि किसको लड़ाना है ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और उसी दृष्टि से ये जो महासंपर्क अभियान है बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। तो आप थे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के गुंजी आ सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसके तहत उत्तराखंड में जो ये विलेजेस हैं इनकी संख्या बढ़ रही है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं लखनऊ से खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्रिकेटर पीयूष चावला ने मुलाकात की है। आपको बता दें, 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर यह शिष्टाचार भेंट हुई। ये तस्वीर भी आप देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां क्रिकेटर से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। शिष्टाचार मुलाकात ये थी और क्रिकेटर पीयूष चावला जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। 5 कालिदास मार्ग पर यह मुलाकात हुई। शिष्टाचार मुलाकात सीएम आवास पर हुई। पुष्प गुच्छा यहां पर भेंट किया गया सम्मान के तौर पर। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर क्रिकेटर पीयूष चावला से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। 5 कालिदास मार्ग पर यह शिष्टाचार भेंट हुई। तो पीयूष चावला जो कि क्रिकेटर हैं और ऐसे में मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने की, और ये जो मुलाकात है वो सीएम आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर हुई। शिष्टाचार मुलाकात ये थी। पुष्प गुच्छा भेंट कर यहां पर सम्मान भी किया गया, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास। वहीं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 32 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के साथ आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद में भी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 की मौके पर मौत हो गई है, एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मलावा कोतवाली के कटरा बलहोरा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हरदोई में यह दर्दनाक हादसा हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेहद भीषण यह हादसा था और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डंपर ने बाइक सवारों को रौंद दिया है।
जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई। 2 की मौके पर ही मौत हुई और एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जैसे ही पुलिस को इस हादसे की जानकारी मिली, आनन फानन में मौके पर पहुंचती है। उसके बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो ये भीषण हादसा यहां हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई है। डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। वहीं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 32 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। आपको बता दें, लखनऊ के आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद में भी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए। सिंचाई विभाग के नव प्रोन्नत अभियंताओं को आपको बता दें कि जो अभियंताएं हैं उनकी तैनाती होगी, उनको तैनाती मिलेगी। अधीक्षण अभियंता को ऑनलाइन तैनाती दी गई है। इसके साथ ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तैनाती दी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुभव के आधार पर तैनाती की गई है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके आदेश अनुसार 334 विविध विभागों के कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दे पाई हूँ। 10 विभाग, चाहे वो भारतीय रेल सर्विस हो, चाहे वो भारतीय डाक विभाग हो, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, अथवा एम्स रायबरेली में नियुक्त 30 से ज़्यादा हमारे अभ्यर्थी, हम सब आज देश भर में 34 से ज़्यादा लोकेशंस पर 71,000 से ज़्यादा नौजवानों को राष्ट्र सेवा में अपनी नई पारी की शुरुआत करते हुए देख रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में अमृत काल का ये अमृत जेनरेशन प्रधानमंत्री जी ने जैसा अपने उद्बोधन में कहा, वो अपनी विविध विभागों के माध्यम से राष्ट्र को सुदृढ़ करें, सशक्त करें, यही हम सब की अभिलाषा है। पुनः देश भर में आज 71,000 कैंडिडेट्स को उनका नियुक्ति पत्र भारत सरकार के सौजन्य से उपलब्ध कराया गया है। उन सबका अभिनंदन। प्रधानमंत्री का संकल्प कि भारत सरकार 10 लाख रोजगार का सृजन करके नौजवानों तक पहुंचाएगी, उसी संकल्प की श्रृंखला में आज लखनऊ में भारतीय डाक सेवा के सौजन्य से इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हो पाई। प्रधानमंत्री के 9 साल का जो कार्यकाल है उसको लेकर आज से 9 साल पहले भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकल्प प्रधानमंत्री मोदी प्रधान सेवक के नाते उभरे। आज का दिन जनता को आभार व्यक्त करने का दिन है। आज का दिन पुनः राष्ट्रीय संकल्प को याद करने का दिन है। इन 9 वर्षों में भारत ने आयुष्मान भारत योजना जैसी सेवा देखी। वहीं यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हाई स्कूल परीक्षा 2023 में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। आपको बता दें 17 मई से 7 जून के बीच किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए भी आवेदन 17 मई से 7 जून के बीच किया जा सकेगा। वहीं यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 7 जून तक आवेदन किया जाएगा स्वीकार। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हाई स्कूल परीक्षा 2023 में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। 17 मई से 7 जून के बीच यहां पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए भी आवेदन 17 मई से 7 जून के बीच किया जा सकता है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 7 जून तक आवेदन किया जाएगा स्वीकार।
वहीं लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां यांत्रिक सवर्ण के 17 नव प्रोन्नत अधीक्षक अभियंता को प्रपत्र मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा निष्पक्ष चयन। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, सॉफ्टवेयर के माध्यम से निष्पक्ष चयन होगा और इसके लिए शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव में नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। नोटा का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 44,000 तक बढ़ी है। पिछले चुनाव में 1.25 लाख लोग जो थे उन्होंने नोटा का बटन दबाया था और इस बार ये जो संख्या रही है वो 44,023 रही और जो कि बढ़ गई है। आपको बता दें कि 1,69,023 हो गई है, यानी कि 44,000 से ज्यादा यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव में अब साल का वक्त बचा है और 2024 का आम चुनाव कई मायनों में भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। अगर बीजेपी इस चुनाव में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहती है तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले शख्स होंगे जिनकी अगुवाई में कोई पार्टी लगातार 3 बार सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी। हालांकि इस मौके को बीजेपी खोना नहीं चाहती है, लिहाजा मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। यूपी में तो इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। अब इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। एक तरफ कर्नाटक में हार तो दूसरी तरफ यूपी निकाय चुनाव में प्रचंड जीत। गम और खुशी के बीच बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के सभी सांसद अपने अपने संसदीय इलाके में निकल चुके हैं और तय रणनीति के तहत घर घर जाएंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे। 9 वर्ष में जहां भारत की दुनिया में कोई रैंकिंग नहीं थी, आज चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में, हम दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में आ गए। दुनिया में विश्व में कोविड की चुनौती में सबसे अच्छा प्रबंधन किया है। सबसे बड़ा हमने फ्री फूड का प्रोग्राम चलाया है। पिछली सरकारों में काम के बदले खाद्यान्न होता था, हमने 2 साल से मुफ्त 5 किलो खाद्यान्न दे रहे हैं। आज दुनिया में भारत नेतृत्व कर रहा है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में यूपी बीजेपी भी मिशन 2024 की तैयारी में शिद्दत से जुट गई है। सीएम योगी इस अभियान में जुट गए हैं, वहीं पार्टी अगले कार्यक्रमों और अभियानों को लेकर बैठक करने वाली है। इसकी अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे। सभी 6 क्षेत्रों में बैठकें आयोजित की जाएंगी। वहीं ग्रेटर नोएडा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। 8वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। खेलने के दौरान अचानक छात्र गिर गया। आपको बता दें, छात्र की पहचान रोहित के रूप में हुई है। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित रोहित को कर दिया है। थाना इकोटेक 3 के जलपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। महज 15 साल की उम्र में छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा से जहां 8वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे की मौत हार्ट अटैक से हो गई है, सुनकर आपको भी ताज्जुब होगा, लेकिन अनहोनी की खबर ये सच है। मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय जलपुरा का है, जहां खेलने के दौरान 8वीं का छात्र अचानक गिर गया। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मौत की वजह हार्ट अटैक है। महज 15 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से बच्चे की मौत से सभी हैरान हैं। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, हार्ट अटैक से बच्चे की मौत हो गई है और इस बच्चे की जो उम्र है वो महज 15 साल है, जिसको देखते हुए सभी हैरान हैं।
निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, जल्द जानकारियों से लेते हैं। निशांत, किस तरीके से समझा जाए 15 साल का ये बच्चा हार्ट अटैक से मौत? इकोटेक 3 क्षेत्र जलपुरा गांव में जूनियर हाई स्कूल में ये घटना हुई है, जहां 8वीं कक्षा के जो छात्र की खेलते दौरान अटैक पड़ा और अटैक पड़ने के बाद आनन फानन में जो वहां के शिक्षक होते हैं उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां उसे डॉक्टर मृतक घोषित कर देते हैं। हालांकि ये घटना होने के बाद बड़ी स्कूल के अंदर बच्चों के पास भी सनसनी फैल जाती है और जिसके बाद मौके पर परिजन पहुंचते हैं। हालांकि उसका मौके पर पुलिस पहुंचती है, सबको पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई, कहीं ना कहीं जो स्कूल के छात्र हैं और टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं दुखद जता रहे हैं, क्योंकि एक जो छात्र है वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, जिसका नाम रोहित बताया जा रहा है। बिल्कुल हैरान करने वाली एक खबर है, जहां पर 15 साल का ये बच्चा और इसके हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो महज 15 साल की उम्र में छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और आपको बता दें गम का माहौल है। ग्रेटर नोएडा से ये हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले अक्सर हमने ये वीडियो देखी किस तरीके से हार्ट अटैक के चलते 22 साल के 25 साल के लोग अचानक गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये हैरान करने वाली खबर है, जहां आपको बता दें कि हार्ट अटैक से 15 साल के बच्चे की मौत हो गई। बीते कुछ सालों में हार्ट अटैक से मामले बढ़े हैं। आपको बता दें कई मौतें हुई हैं। 15 साल की उम्र के बच्चे को अटैक का ये पहला मामला सामने आया है। 2000 से 2016 के बीच हार्ट अटैक के मामलों में 2% की दर से बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल के बाद 4% ज्यादा यहाँ मामले बढ़े हैं। वहीं आपको बता दें 35 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक के कई मामले सामने आए थे और वहीं गरबा के दौरान हुई थी 21 साल के युवक की मौत। नाचने के दौरान आया युवक को हार्ट अटैक। देखिए कौन कौन से मामले सामने आए, अभी तक उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहला मामला है कि यहाँ 15 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जो कि बेहद हैरान कर देने वाली खबर है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।